हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, तीज पारण ब्लॉग में। अभी सुबह का टाइम है। मैं सुबह में उठकर नहाकर अच्छे से नहा ली, शावर लेकर उसके बाद मैं इस तरह से सिंदूर लगा रही हूँ। ये पीला सिंदूर लगाए जाते हैं नहा। और मैं अब व्रत खोलूंगी अपना, एकदम 24 घंटा फास्ट करके। एकदम हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा है गाइज। अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ और नहा धोकर पूजा कर लूंगी। पहले मैं नहाने के बाद पूजा करूंगी, ये सिंदूर लगाकर, और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली हूँ और कुछ नहीं की हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करना। अब मैं चलिए पूजा पाठ कर लेती हूँ। सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में उठकर हम लोग नहा लेते हैं और उसके बाद पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं पूजा करने। पूजा कर लूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी, पार्वती माता को। कोई मीठे चीज से भोग लगाते हैं, जैसे हलवा बना लिए या कोई मिठाई हो, उससे मॉर्निंग में आप भोग लगाइए। उस तरह से हम लोग भोग लगा लेते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम पानी या चाय पियेंगे। देखिए इस तरह से मैं पूरा भोग लगा दी हूँ। और ये दाल चावल पैसे आलू जो भी फल फ्रूट हो, ये सब हम लोग नहाने के बाद छूते हैं। और इधर फल फ्रूट रख दिए हैं और पूरा मेकअप का किट बनवाए हैं। हर चीज है, श्रृंगार का सामान इसमें, सिंदूर बिंदी आलता, कपड़े भी है, ये ब्लाउज का पीस जो भी हो। और सभी को हम लोग मॉर्निंग में नहाने के बाद छू कर और पूजा संपन्न करते हैं। और उसके बाद हम लोग हमारे यहाँ इस तरह से करके, और पंडित जी को आज मैं जाकर पूरा प्रसाद, ये जो फल फ्रूट है, सबको मैं देकर आऊंगी, श्रृंगार का सामान। तो मैं पूजा कर ली हूँ गाइस। अब चलिए मैं चलती हूँ, चाय बनाऊंगी, उसके बाद चाय पानी पीऊंगी। और कोई भी मीठे सामान से आप अपना, कोई भी जैसे हलवा हुआ, मिठाई हुआ, उससे आप सुबह सुबह उससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो हम लोग के ऐसे ही होता है, जो पार्वती जी को भोग लगाते हैं उसी से हम लोग अपना व्रत खोलते हैं मॉर्निंग में। तो मैं चलती हूँ अब चाय बनाने। चाय बनाकर लेकर आ गई मैं इस तरह से। और प्यास भी नहीं लगते हैं गाइज, पता नहीं भगवान कहाँ से ताकत देते हैं। 24 घंटा के लिए हम लोग फास्ट कर लेते हैं। तो ये मैं गुलाब जामुन से भोग लगाई थी पार्वती जी का। पार्वती जी को मैं गुलाब जामुन का प्रसाद चढ़ाई थी, तो मैं उसी से व्रत खोलूंगी। तो इस तरह से मीठे में कुछ भी मीठा खाकर आप व्रत खोल सकते हैं। हमारे बिहार में तो सत्तू खाकर व्रत खोलते हैं गाइस। जैसे चावल को भून कर उसको लोग मिल में पिसवा लेता है, उसके बाद उसमें उसको घी डालकर, उसमें ड्राई फ्रूट सब डालकर और शुगर पाउडर ऐड करते हैं, प्रसाद प्रसाद तैयार करते हैं उसको। उसी से होता है। यहाँ तो बाहर में हो नहीं पाता है, मिक्सी में पीसिए तो अच्छे से पिसता नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही हलवा या मीठे में हम लोग इस तरह से कुछ भी ले लेते हैं। और उसके बाद मैं अपना व्रत खोली, पानी पी और उसके बाद चाय पी। 24 घंटा बाद एकदम चाय पीने के बाद थोड़ा हल्का हल्का सर में दर्द होते रहता है, या मौसम भी तो ठीक ठाक था इस बार, गर्मी ज्यादा नहीं लगा। और उसके बाद हम चाय पी लिए इस तरह से। चाय पीने के बाद लग रहा था कि आंखों में ऐसे हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, सर दर्द हो रहा था हल्का हल्का, तो चाय पीने के बाद ठीक हो गया। और ये चाय पानी पीकर मैं आराम से खाना बनाऊंगी पारण के लिए। तो माँ मेरी तो सुबह से ही जगा रही थी कि उठो उठो, सुबह हो गया, जल्दी जल्दी पूजा पाठ करो और पानी उनी पियो।
मेरी मदर इन लॉ। और सच में गाइस सुबह में बिल्कुल भूख ही नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, भूख प्यास भी नहीं लग रहा था मुझे। और पानी चाय पी लिए तो और कोई टेंशन नहीं, पानी पी लिए चाय पी लिए, अब कभी भी खाए कोई टेंशन नहीं है, मेरे को भूख भी नहीं लगता है सुबह सुबह। और उसके बाद मैं सब खाना तैयार की और ये पकौड़ा बना रही हूँ, तरुआ जिसे हम बोलते हैं, सभी तरह का, परवल का, गोभी, बैगन, जो भी हो सबको इस तरह से हम लोग पकौड़ा बनाते हैं। बेसन का घोल बनाते हैं या चावल का आटा का, और उसमें हम सभी मसाले ऐड करते हैं, उसके बाद पकौड़ा तैयार करते हैं। इस तरह से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो मैं अभी तक इसका रेसिपी नहीं दी हूँ, फिर कभी दे दूंगी रेसिपी। और देखिए 10 बजने वाले हैं, अब मैं पारण करने जा रही हूँ, तो मैं फिर कभी पकौड़ा का रेसिपी आप लोग को दे दूंगी। और देखिए ये तरुआ बना है, और ये सिंपल दाल बनाई हूँ, और इसमें रोटी बनाई हूँ, और ये है परवल का भुजिया, और इधर है छोले, सफेद छोले जो होते हैं, मैंने उसे बनाया, और ये दही है, और इधर चावल बना है। इस तरह से कुछ मैं बनाई हूँ, बहुत कुछ नहीं बनाई हूँ, इतना ही बनाई हूँ। और उसके बाद मैं पारण कर लूंगी। और सुबह सुबह गाइज, जैसे आप 24 घंटा तक कुछ खाए पिए नहीं हो, तो आराम आराम से कुछ भी खाते हैं हम लोग, ताकि गले में दर्द ना हो, नहीं तो गले में भी कुछ हो जाता है तो इंसान खा नहीं पाता है, गला फट जाता है अंदर से हल्का हल्का। जैसे पानी भी पीजिए चाहे या कुछ खाना भी खाइए तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए आराम आराम से छोटा बाइट ले और अच्छे से उसको धीरे धीरे खाए तो आपका ठीक रहेगा। और ये परवल का पकौड़ा है, मैं उससे खा रही हूँ, बहुत ही यमी बने हुए हैं। और थोड़ा सा ही खिलाई होता है, ज्यादा खिलाई नहीं होता है, आराम से थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे खाई। और मेरा कुछ इस तरह से लुक है आज का, तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। इस तरह से चुन्नी इसमें नहीं है गाइज, मैं लाई थी अलग से, पता नहीं कहाँ रख दी, चुन्नी मिला ही नहीं, अलग से लाई थी, इसमें नहीं था चुन्नी। और उसके बाद मैं शाम को मंदिर जा रही हूँ, सभी जो प्रसाद फल फ्रूट जो सभी श्रृंगार का सामान है, चावल ये सब मैं छुई थी, दाल चावल सब्जी जो भी है सबको मैं लेकर एक बैटरी रिक्शा में बैठकर चली गई। पास में है बट पैदल जाने का मन नहीं किया, मैं सोची कि चलो मंदिर में देकर आती हूँ, नहीं तो ऐसे रखा रह जाएगा। ऐसे हस्बैंड का तबीयत ठीक रहता था तो वही देकर आते थे, बट मैं इस बार सोची हूँ कि चलो आज की आज ही देकर आऊंगी। और मंदिर गई तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से शंकर जी का पूरा, शंकर जी पार्वती जी का कल तीज था तो बहुत अच्छे से सजावट हुआ था, इस तरह से डेकोरेट किए गए थे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर लगे। और उसके बाद वहां पे कीर्तन हो रहा था, सब महिला लोग बैठकर कीर्तन कर रही थी, बहुत अच्छा लगा सब देखकर। और मैं पंडित जी को देकर आ गई जो भी सामान लेकर गई थी, और मंदिर में माथा भी टेक ली। और उसके बाद यहाँ शनि देव का मंदिर था, और आज उस दिन सैटरडे था, पारण के दिन, तीज के पारण के दिन, तो मैं भी वहां से थाली लेकर और सब पूजा कर ली, और उसके बाद थोड़ा सा शूट भी कर ली आते टाइम। और उसके बाद मैं घर आ गई, और उसके बाद सब ठीक हो गया। और मैं उसके बाद घर आने के बाद अब मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।